तो बच्चों, so the question here is two wires of equal length and different area of cross section are kept parallel to each other and are connected to a battery as shown in the figure. A magnetic compass is placed exactly at the center of the line joining the two wires in a plane perpendicular to the length of the wire. What would be the direction of the north pole of the magnetic compass? तो magnetic compass का north pole का direction क्या होगा? It means simply मुझे ये पहले चीज ये find करनी पड़ेगी कि net magnetic field point x पे क्या होगा. So concept जो यहाँ use करेंगे that will be magnetic field due to current carrying wire. ठीक है. अब मान लो कि एक I करंट यहां से आया इस सेल से, ठीक है, ये I करंट यहां पहुंचा. अब देखो तो दोनों वायर्स क्या है, पैरेलल में है और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है. लेंथ सेम है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है. ठीक है. तो हमने एक चीज, अब यहाँ पे करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा दो पार्ट्स में. हमें ये चीज पता है कि जब भी दो कंडक्टर्स हमारे या दो रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में लगे होते हैं तो करंट क्या करता है, दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है एक को. ठीक है. तो अब किसके पास करंट ज्यादा आएगा, किसके पास करंट कम आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द फैक्टर कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. और हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, दैट रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मींस कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. रेजिस्टेंस उसका कम होगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका करंट ज्यादा होता है ना. जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसके पास करंट क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है. सो अब यहां से देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का ज्यादा है, यानी कि इसके पास करंट I1 होगा. मान लो इसके पास करंट I1 और उसके पास करंट I2 है. सो फ्रॉम दिस रिलेशन यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, इसका ज्यादा होगा. सो आई कैन से कि I1 इज ग्रेटर देन I2. ठीक है. I1 क्या है, ग्रेटर देन है I2 से. ठीक है. बट जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस पॉइंट x का जो डिस्टेंस है दोनों वायर्स से, दैट इज सेम, वो डिस्टेंस सेम है. अब मुझे पता है जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है किसी पॉइंट A पर ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, दैट इज गिवन एज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D, वेयर D इज सेम, D दोनों वायर्स के लिए सेम है. सो आई कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा करंट पे, है ना. और करंट किसका ज्यादा है, I1 ज्यादा है. इट मींस कि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा एक्स पॉइंट पे एज कंपेयर टू द वायर 2. ठीक है. तो हमें ये चीज पता चल गई कि किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. मान लो हम लिख लेते हैं यहाँ पे B1 इज ग्रेटर देन B2. B1 जो है वो ग्रेटर है B2 से. अब देखो तो वायर जो करंट का डायरेक्शन होगा दोनों वायर्स में, दैट विल बी टुवर्ड्स ईस्ट. करंट का डायरेक्शन कहां होगा, ईस्ट की तरफ होगा, है ना. और अगर मैं अब राइट हैंड थंब रूल से, कैसे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करूं मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट x, तो I1 की वजह से जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इनसाइड द प्लेन. ठीक है. यहां पे लिख लेते हैं I1 की वजह से होगा जो डायरेक्शन, ठीक है, I1 की वजह से होगा इनसाइड द प्लेन, और I2 की वजह से क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन. बट नेट क्या होगा, क्योंकि B1 जो है वो ग्रेटर है B2 से, तो नेट जो फील्ड होगी एट पॉइंट x, जो नेट फील्ड होगी एट पॉइंट x विल बी इनसाइड द प्लेन. कैसी होगी, प्लेन के अंदर की तरफ होगी, यानी वो फील्ड कैसे जाएगी, प्लेन के अंदर जाएगी, है ना. प्लेन के अंदर जाएगी. और प्लेन के अंदर जाने का मतलब क्या है, प्लेन के अंदर जाने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ. डायरेक्शन क्या होगा उसका, नॉर्थ टू साउथ होगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट x पे होगी दैट विल बी इनसाइड द प्लेन, और डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन देगा. ये कहां डिफ्लेक्शन देगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन होगा. नॉर्थ पोल कहां होगा इसका, ऊपर की तरफ होगा, और साउथ पोल होगा इसका नीचे की तरफ. सो ये आंसर होगा हमारा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.